Hello friends, welcome to my YouTube channel Sweet Moment. I am here with the new part of Tame the Untamed. तो गाइज लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि विंग और वांगजी विंग के घर उसके सिस्टर रोज़ के फ्यूनरल में जा रहे थे। तो अगर आपने टेम द अनटेम्ड का पार्ट 8 नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वांगजी और विंग जान मैंशन पहुंच जाते हैं। वांगजी कार के बाहर निकलता है और विंग को कार से उतरने में हेल्प करता है। वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है और दोनों मैंशन की तरफ जाने लगते हैं। सारे लोग उन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं क्योंकि लान फैमिली का कंपैरिजन किसी और से नहीं किया जा सकता था। विंग और वांगजी पहले विंग के फादर को ग्रीट करते हैं, फिर वो वांगजी के ग्रैंडपा और मदर के पास जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। वांगजी के ग्रैंडपा स्माइल करते हैं। वो सोचते हैं कि उनका ग्रैंडसन और ये ब्यूटीफुल बॉय परफेक्ट मैच है। उन्होंने अपने ग्रैंडसन की मैरिज विंग से कराकर बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लिया था। उन्हें उनके स्पाई ने बताया था कि विंग ने अपनी पावर से कई बार वांगजी को काम डाउन किया था और कभी तो विंग के कुछ वर्ड से ही वांगजी अपनी सेंसेस में वापस आ गया था। वांगजी के ग्रैंडपा उन दोनों को एक साथ हैप्पी देखकर बहुत खुश थे और अपनी चॉइस से सेटिस्फाइड भी थे। वांगजी की मदर विंग से कहती हैं कि माय डियर विंग, अब तुम पहले से ज़्यादा हेल्दी और ब्यूटीफुल लग रहे हो। इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अच्छे से ट्रीट करता है। विंग को बहुत शाय और एम्बैरसमेंट फील हो रही थी, इसीलिए वो अपना हेड डाउन कर लेता है। वांगजी विंग को उसके वेस्ट से पकड़कर अपने और क्लोज कर लेता है और कहता है कि मदर, मेरी वाइफ को परेशान मत कीजिए, वो ऑलरेडी बहुत शाय है और हमें अभी यहाँ से जाना है, हमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। और फिर वो विंग को वहाँ से ले जाता है। मैडम जान, विंग के अंकल और ग्रैंडमा बस विंग को ही देख रहे थे। ये बॉय कुछ वीक्स में ही कम्प्लीटली चेंज हो गया था। उन्हें इस बात पर बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये रियल विंग है। मैडम जान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उनके सन को हार्म करने और डॉटर को मारने के बाद भी इस बास्टर्ड ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की, और वो यहाँ आकर शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा है कि वो कितना हैप्पी है। विंग की अंकल मैडम जान से कहते हैं कि स्वीटहार्ट, ये बॉय अब पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है। कोई रास्ता ढूंढो कि मैं इसे आज एक बार फिर से टेस्ट कर सकूं। विंग की ग्रैंड मदर भी वहीं थी, जो अपने सन और डॉटर इन लॉ को बात करते हुए सुनती हैं और स्माइल करती हैं। जब विंग और वांगजी रोज़ की डेड बॉडी को रिस्पेक्ट पे करने जाते हैं तभी वहाँ मैडम जान आ जाती हैं और उन्हें रोक देती हैं। मैडम जान के इस बिहेवियर से सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। वो इस चांस को यूज़ करके वांगजी को ह्यूमिलिएट कर उसका नाम खराब करना चाहती थी और विंग को अपनी डॉटर की डेथ के लिए ब्लेम करना चाहती थी, ताकि विंग गिल्टी फील करे और अपनी मदर की ग्रेव के पास चला जाए, जिससे विंग के अंकल को उसके साथ फिर से फन करने का चांस मिल जाए। वांगजी ये देखकर अपने आईब्रोज रेज करता है। उसे पता था कि कुछ ऐसा ही होगा। फिर वो विंग के अंकल और ग्रैंडमा को देखता है जो मेन कल्प्रिट थे। वांगजी उन्हें देखकर स्माइल करता है। उसकी स्माइल से ही विंग के अंकल और ग्रैंडमा का फेस पेल हो जाता है। वांगजी कहता है कि कॉन्क्यूबाइन, मुझे पता है तुम मेरी वाइफ को ब्लेम करना चाहती हो तुम्हारी डॉटर की डेथ के लिए, बट तुम्हारी डॉटर ने खुद ही बालकनी से जंप किया था और तुम्हारे सन ने मेरी वाइफ का फेस कॉपी करके मुझे फूल बनाने की कोशिश की थी, जिसके अगेंस्ट मैं पुलिस कंप्लेन भी कर सकता हूँ। विंग को पहले नहीं पता था कि वांगजी ने चैनचान को हर्ट क्यों किया था, पर जब उसे रीज़न पता चला तो वो सरप्राइज था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी फैमिली सच में उसे मारकर उसे उस पर्सन से अलग करना चाहती हैं जिससे वो प्यार करता है। मैडम जान कहती हैं कि तुम मुझे यहाँ लायर प्रूफ करने और ट्रबल क्रिएट करने आए हो। तुम दोनों इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। वांगजी विंग को अपने और क्लोज कर लेता है ताकि कोई उसे टच भी ना कर सके। वांगजी कहता है, स्टॉप कॉन्क्यूबाइन, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी वाइफ के साथ क्या हुआ था जब वो 14 ईयर्स की थी। अगर उस पर तुम भी इन्वॉल्व थी तो अब तुम्हारा एंड आ गया है। वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके वहाँ से जाने लगता है और विंग की ग्रैंड मदर के पास जाता है, जो वांगजी को देखकर कुछ स्टेप्स पीछे हो जाती हैं और उनसे कहता है कि ओल्ड लेडी, अब मैं गेम्स खेलकर और ये प्रिटेंड करके कि मुझे कुछ नहीं पता है, इससे बोर हो चुका हूँ।
मुझे सब पता है कि जब मैं 5 ईयर्स का था तो मेरे साथ क्या हुआ था और इसके पीछे कौन था। फिर वो उनकी और क्लोज जाते हुए कहता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और अब तुम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होने वाले हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी कुछ टाइम के लिए विंग को कार में अकेला छोड़कर चला गया था। विंग इस पूरे टाइम में बहुत नर्वस था। उसे इस बात का डर था कि क्या होगा अगर वो बुरा आदमी यहाँ आ जाए और उसे यहाँ से लेकर चला जाए और उसके साथ वही बैड थिंग्स करे। उसके चीक्स आंसुओं से कवर हो चुके थे और उसने अपने लेग्स को बहुत टाइटली हग किया हुआ था। पर वांग जी बहुत ही जल्द लौट आता है। जब विंग वांग जी को देखता है तो वो उसे बहुत टाइटली हग कर लेता है और उसके बहुत क्लोज हो जाता है। विंग कहता है कि आई एम स्केयर्ड, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से जल्द ले चलो। वांग जी विंग को काम डाउन करने की कोशिश करता है क्योंकि जब तक वो यहाँ है तब तक उसकी वाइफ को कोई टच करने की भी कोशिश नहीं कर सकता। वो अपनी वाइफ को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और उसे कुछ नहीं होने देगा। वांग जी उस सेमलेस मैन को कैप्चर करने गया था। उसने अपने बॉडीगार्ड की हेल्प से उस आदमी को पकड़ लिया था और अब वो अपनी वाइफ को परेशान करने के लिए उसे पनिश करने वाला था। वांग जी कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें हार्म करने की कोई भी कोशिश नहीं कर सकता। आज से मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा और अभी हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड और ड्रिंक भी बाय करने वाला हूँ। विंग हाँ कह देता है और अपना सर वांग जी के शोल्डर पर रख देता है। विंग ने सीट पर बैठने से मना कर दिया था और वो वांग जी के लैप में बैठा था। उसे तब तक अच्छा नहीं लगता था जब तक वो वांग जी के लैप में ना बैठता हो। उसे अब इसकी आदत हो गई थी। वांग जी के पास बैठकर अब उसे सेफ फील हो रहा था और उसे डर नहीं लग रहा था। वांग जी अपने बॉडीगार्ड को टेक्स्ट करता है और विंग के अंकल को पनिशमेंट देने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है क्योंकि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल था। वांग जी के डिटेक्टिव ने कल रात को ही उसे सारे प्रूफ दे दिए थे कि किस तरह विंग की ग्रैंडमदर, अंकल और मैडम जान ने विंग की मदर का मर्डर किया था। किस तरह मैडम जान ने अपने सन को इंकरेज किया था जब वो विंग को मोलेस्ट कर रहा था और मैडम जान उसकी फिल्मिंग कर रही थी। और मैडम जान के तीनों किड्स मिस्टर जियांग के नहीं बल्कि उनके यंगर ब्रदर के चाइल्ड हैं। ये सारे प्रूफ मिलने के बाद वांग जी उन्हें हाल मार देना चाहता था, पर इतने ईजिली मार देने में क्या फ़न था। उन लोगों की वजह से उसकी वाइफ ने बहुत सफ़र किया था, अब वो उन लोग को भी सफ़र करवाएगा। इसके बाद विंग और वांग जी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आज विंग का पहला सेशन था। साइकोलॉजिस्ट विंग से बहुत ही नॉर्मल और सिंपल टॉपिक्स पर बात करती हैं क्योंकि वो चाहती थी कि विंग भी इस सेशन में अपना पार्टिसिपेट करे। एंड एज एक्सपेक्टेड ऐसा ही होता है क्योंकि विंग बहुत ही ज़्यादा टॉल्केटिव पर्सन था। वो दोनों 1 घंटे में ही बहुत सारी बातें करते हैं और अपने नंबर भी चेंज कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट विंग को उसके नेक्स्ट सेशन की डेट बताती है। विंग जब बाहर आता है तब वो स्माइल कर रहा था। वांग जी उसे क्यूरोसिटी के साथ पूछता है कि अंदर ऐसा क्या हुआ था जो तुम इतनी स्माइल कर रहे हो। विंग वांग जी के मुंह में चॉकलेट डाल देता है जो उसके हाथ में थी और उससे पूछता है कि कैसी है, स्वीट है? ये मुझे मैरी ने दी थी। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। विंग बहुत कंफ्यूज था कि उसका हस्बैंड आज इतनी स्माइल क्यों कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे कोई लॉटरी मिल गई हो। इधर जान क्लान में मिस्टर जियांग को फ्यूनरल के बाद पता चलता है कि ली जान, चैन जान और रोज़ उनके नहीं बल्कि उनके यंगर ब्रदर के चिल्ड्रंस हैं। उन्होंने अपने ब्रदर से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। मिस्टर जियांग कहते हैं कि मैंने इतने सालों से तुम्हारे सारे विशेष पूरी की हैं, तुम्हें जो चाहिए था वो दिया है, पर यू सेमलेस वुमेन, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता और अपने साथ अपने उन किड्स को भी लेते हुए जाना। पर तभी मिस्टर जियांग की मदर उन्हें स्लैप करती हैं और कहती हैं, यू इडियट, चुप हो जाओ। इस घर से जो इंसान बाहर जाएगा वो तुम हो। तुमने कभी भी मेरी डॉटर इन लॉ का ख्याल नहीं रखा। तुम हमेशा अपनी उस मरी हुई वाइफ के बारे में ही सोचते रहते हो। तुमसे अच्छा तो मेरा यंगर सन है, इसलिए निकल जाओ मेरे घर से और कभी भी मुझे अपना फेस मत दिखाना। इसके बाद मिस्टर जियांग को उनके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर मुझे टाइम मिल पाया तो मैं इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आप लोग के साथ कल शेयर करूँगी। और गाइस, अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो 29 को ही अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि मैंने आप लोग को कल बताया था कि मेरे इंटरनल स्टार्ट हो रहे हैं एंड मुझे उसकी प्रिपरेशन करनी है। एंड फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के साथ एंजल इन लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी
क्योंकि मुझे गाइस इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं 2 वीडियो बना पाऊँ। आई होप गाइस यू डोंट माइंड। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।